विषय भी रुचिकर प्रतीत नहीं हो रहे थे। आर्ट्स लेने के बाद भी ज्यादातर सरकारी विद्यालयों के अंदर अध्यापक की कमी है, और कमी होने के कारण उन्होंने जो आर्ट्स विषय लिया वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए उन्होंने सबसे ज्यादा ध्यान चित्रकला पे दिया। स्वयं की कहानी इस पुस्तक में शामिल करने का विचार नहीं था। वो कहते हैं कि मैंने अपनी स्वयं की कहानी चित्रकला के अंदर मतलब इस पुस्तक के अंदर डालने का कोई विचार नहीं था, परंतु इसलिए किया कि बहुत से विद्यार्थी मुझसे इस बारे में लगातार कहते हैं कि इन सब से आपको ये सीखने को मिल सकता है, कि उनकी कहानी से दूसरे विद्यार्थी को सीखने को मिल सकता है कि किस प्रकार से जब परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो, यानी परिस्थितियां जब आपके पक्ष में नहीं हो। अगर परिस्थिति पक्ष में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, अगर परिस्थिति आपके पक्ष में नहीं हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं। तो ये उन्होंने बताई कि हवाई तो क्या जाए, हवाएं आपके विपरीत चलने लगे, कहीं सारी घटनाएं प्रतिकूल हो तो कैसे स्वभाव हो, धैर्यवान कैसे बने। अगर परिस्थिति आपके पक्ष में है तो फिर धैर्यवान कैसे बना रहे, अगर परिस्थिति आपके विपरीत है तो फिर धैर्यवान कैसे बन रहे। ये दोनों ही परिस्थितियां डिफिकल्ट होती है। अगर आपके पास सारी परिस्थिति आपके पक्ष में है तो भी आप सामान्य और शांत कैसे बने रहे, और सारी परिस्थितियां अगर आपसे विपरीत है तो भी सामान्य और शांत कैसे बने रहे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में उन्होंने कहा कैसे स्वयं का विकास किया जा सके, कैसे इन परिस्थितियों से बाहर निकला जा सके, और कैसे लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सके। क्योंकि पुस्तक में जो मार्ग दर्शन बताया गया है वे मेरे निजी अनुभव पर आधारित हैं, जो मैंने इस यात्रा के दौरान अनुभव किए। संघर्ष अधिकांश लोग करते ही हैं, यानी संघर्ष एक कोई नई घटना नहीं है कि इस धरती पर सिर्फ आप ही कर रहे हैं, सारा देश कर रहा है। और जंगल के अंदर आप चले भी जाओगे, अगर हिरण कितना ही तेज भागता है और तेज भागनी कितनी सुंदर उसकी गति है, फिर भी उसे कहीं ना कहीं भय रहता है कि शेर मुझे कभी भी पकड़ सकता है, चीता मुझे कभी भी पकड़ सकता, फिर भी उन्हें उसी गति से भागना पड़ता है। और शेर को भी ये भय रहता है कि मैं तेज नहीं भागूंगा तो मेरा जीवन यापन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मतलब तकलीफें हर जगह हैं, आप चाहे शेर हो, चाहे हिरण हो, चाहे कुछ भी हो, ये कैसे हो, अलग अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। इस संक्षिप्त कहानी आपको पुस्तक में आगे की बातों को जोड़ने में उपयोगी होगी। इन 2 सालों में 3-4 मित्र बन गए। उन्होंने कहा इन 2 सालों में मेरे 3-4 मित्र बन गए, जिनके साथ अच्छा वक्त बीता, पढ़ाई आनंद के साथ हुई। आर्ट्स के विद्यार्थी होने और पीरियड खाली होने के कारण कई बार क्लास में बंक मार लेते थे। अगला कदम सिनेमा हॉल की तरफ होता था। उस समय टीवी तथा छोटे सिनेमा में मूवी देख पाना मनोरंजन की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कोई मोबाइल नहीं थे। इस तरह से सामान्य रूप से 2 साल यहां भी निकल गए। यानी अगर कोई मनोरंजन करना है तो टीवी देखना या फिर कोई सिनेमा हॉल के जाकर के आप पिक्चर देख सकते थे। ये मनोरंजन करना भी एक जीवन का अंग है, और इसके अलावा उनके सामने ऐसे कोई विकल्प थे नहीं कि जिनके द्वारा वो कुछ कर सके। किसी चीज की कोशिश करते रहो,